बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो। क्या बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का बीजेपीकरण हो गया है? क्या अब उनका पुत्र ही पार्टी को बचा सकता है? क्या बीजेपी के करीबी सवर्ण नेताओं ने नीतीश कुमार को घेर लिया है? ये बड़ा आरोप तेजस्वी यादव ने विधानसभा सत्र के शुरुआत के पहले दिन लगाया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार और यूपी वो सोशल जस्टिस की धरती है जहां से इस देश के शोषित वंचित समाज के लोगों ने कुर्बानियां दी, अपने राजनीतिक संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग हुए। जगदेव बाबू की शहादत हुई, भारत में जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट लागू की, दलित समाज को बंदूक का लाइसेंस दिया, पहली बार रिजर्वेशन पिछड़ों को दिया, पिछड़ों को बैकवर्ड को सबसे पहला रिजर्वेशन देने वाले जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर थे। जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के दौर में ही लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास जी का राजनीतिक उदय हुआ। और सोचिए बिहार की सोशल जस्टिस जो भारत को दिशा देती है, किस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस इंदिरा गांधी से लड़ रहे थे, मधु लिमिये, शरद यादव जो मध्य प्रदेश के थे, उनको उन्होंने सर आंखों पर बैठाया। लेकिन सोचिए बिहार में सोशल जस्टिस की वो धरती है जहां पिछले 40 साल से गैर सवर्ण मुख्यमंत्री हैं और सत्ता में भी लगभग 50% भागीदारी SC ST OBC की है। लालू यादव ने शोषित वंचित समाज को आवाज दी। उस समय तब AI का जमाना नहीं था, कंप्यूटर का जमाना नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा सोशल जो जातिवाद जो आज भी बजबजा रहा है, सोचिए आज भी बजबजा रहा है, उसके खिलाफ जननायक कर्पूरी ठाकुर लड़ रहे थे, जगदेव बाबू लड़ रहे थे, लालू यादव लड़ रहे थे। और उस सोशल जस्टिस के रथ पर सवार होकर नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने देश के दूसरे राज्यों की तुलना में सड़कें, अस्पताल, स्कूल भी बनवाए। लेकिन क्या अब बिहार में शोषित वंचित समाज की राजनीति खत्म हो रही है जिस तरह से यूपी में खत्म हो गया? यूपी में केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने आगे करके योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। केशव प्रसाद मौर्य हाथ मलते रह गए। उस समय बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का भी साथ लिया था, लेकिन बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर निकल गए। अनुप्रिया पटेल का साथ लिया, आज वो एक सीट पर सिमट कर रह गई हैं। OP राजभर का साथ लिया था, वो निकल गए थे, फिर मजबूरी में आना पड़ा। निषाद जी उनके साथ है। तो क्या जिस तरह से आप SC ST OBC नेताओं का साथ लेकर बीजेपी ने सोशल जस्टिस को यूपी में कब्जा कर लिया और सवर्ण मुख्यमंत्री दे दिया, क्या बीजेपी की यही रणनीति है कि नीतीश कुमार की पार्टी को भी सवर्ण समाज कब्जा कर ले? मेरे एक इंटरव्यू में पप्पू यादव ने कहा कि मंच पर नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे थे प्रधानमंत्री, ललन सिंह का नाम ले रहे थे। आज तेजस्वी यादव ने इस बात की पुष्टि कर दी और बड़ा आरोप लगाया है कि अब नीतीश कुमार जी के बेटे को राजनीति में आ जाना चाहिए, नहीं तो उनकी पार्टी, जिस पार्टी को जॉर्ज फर्नांडिस, जिस पार्टी को शरद यादव ने बनाया था, क्या उस पार्टी पर सवर्ण समाज का कब्जा हो जाएगा? जानकारों की माने तो नीतीश कुमार के आसपास 3 नेता होते हैं। एक का नाम है ललन सिंह जो अब केंद्र में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, संजय झा, ये सब का बैकग्राउंड। उसके बाद विजय चौधरी, ये तमाम सवर्ण समाज के नेता हैं जो नीतीश कुमार के सबसे ज़्यादा करीबी हैं। तो क्या नीतीश कुमार सिर्फ अब चेहरा रह गए हैं? क्या जेडीयू पर सवर्ण समाज का कब्जा है? ये बड़ा आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने। लगता भी कुछ इसी तरह से। सोचिए कि अब ये साफ हो गया है बिहार में सोशल जस्टिस की लड़ाई है। टीवी अखबार आपको बार बार कहता होगा कि बिहार यूपी में जाति के नाम पर राजनीति होती है। जी नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। बिहार यूपी में जातिवाद के खिलाफ राजनीति होती है और यूपी में मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। कोई सोच नहीं सकता था कि शोषित वंचित समाज के बगैर राजनीति होगी, क्योंकि इस देश में यूपी हो, बिहार हो, 90% आबादी बहुजनों की है। आप उन राज्यों की हालत देखिए, चाहे वो ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, अब जाकर ट्राइबल मुख्यमंत्री मिला है, अब जाकर उड़ीसा को ट्राइबल मुख्यमंत्री मिला है। लेकिन राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ सोचिए आज भी जनरल कैटेगरी के लोग मुख्यमंत्री हैं। इस देश में कहा जाता था कि बाबा साहब का संविधान जब लागू हुआ तो सबसे पहले SC ST को रिजर्वेशन मिला
और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई, एक वोट का अधिकार मिला। लेकिन आज भी इस देश में अगर आप बिहार यूपी को छोड़ दो तो SC ST OBC के MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री की संख्या दूसरे राज्यों में बहुत कम है, चाहे लेफ्ट का शासन रहा हो, चाहे सवर्ण रीजनल पार्टी रहा हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो। इसके इतर यूपी बिहार की राजनीति रही है, लेकिन बीजेपी यूपी जीतने में सफल है। वहां सवर्ण मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। तो अखिलेश यादव की परंपरा टूट गई, मायावती जी की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके बाद में दूसरे बार तो वो चुनाव में भी हार गए। बाद में उनको एहसास कराया गया कि हम आप पर एहसान करते हैं और आपको डिप्टी CM बनाते हैं, और दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक की राजनीति अब मरने को मजबूर है यूपी में। क्या बिहार में भी बीजेपी इस बार वही खेल करने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या नीतीश कुमार के सांसद टूट गए हैं? क्या नीतीश कुमार की पार्टी पर सवर्ण समाज का कब्जा है? ये बड़ा आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी 20 साल मुख्यमंत्री रहे और उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी, जिस पार्टी को जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव ने बनाया था, उस पार्टी पर सवर्ण समाज का कब्जा हो चुका है और इसलिए नीतीश जी के बेटे को राजनीति में आना चाहिए ताकि पार्टी बचाई जा सके। सोचिए इस देश में किस तरह से राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया है। अब गरीब आदमी चुनाव ही नहीं लड़ सकता। आप सोचिए इस देश में एक भी SC ST OBC जो 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक नहीं है, वो कैसे चुनाव लड़ेगा? उसके पास सिर्फ एक ही ताकत थी, वोट की ताकत। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यकों की जो पार्टी है वो जनाधार वाली पार्टी है। कांग्रेस बीजेपी और तमाम सवर्ण दल जो है वो पैसे वाली पार्टी है, वो पैसे के दम पर आता है। लेकिन इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया ने इस देश के लोगों को भरमाया और हमेशा से उनको गलत खबर देता रहा है। सोचिए लालू यादव को कैसे बदनाम किया गया। नीतीश कुमार जब बहुजन दलों के साथ होते हैं तो जंगल राज फिर से आ जाता है। मतलब दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यकों के राज को जंगल राज मनु मीडिया जातिवादी मीडिया कहता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन आज स्थिति साफ है कि एक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो तमाम सवाल पूछे जाते थे। आज जब RSS बीजेपी की अपनी सरकार है तो कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। तो क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी सवर्ण मुख्यमंत्री बनाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल बिहार में तैर रहा है और अभी लालू यादव हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक सामाजिक समझ काफ़ी मजबूत रही है। सवाल है कि वो बीजेपी के लिए बिहार, RSS के लिए बिहार वो अभेद किला है, क्या वो RSS बीजेपी उसको भेद पाएगा? ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसलिए कहता हूं कि टीवी अखबार की बातों पर मत जाइए। जब इस देश में 90 के दशक में OBC राजनीति का उभार हो रहा था, SC ST OBC के नेता आ रहे थे, रामविलास पासवान, लालू यादव, करुणानिधि, तब इस देश में छल प्रपंच रचा गया और मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। जबकि सोचिए बिहार में सब लोग जानते हैं कौन लोग अपराधी तत्व हैं और किस समाज के हैं जो राजनीति में बड़े पदों तक पहुंचे हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं नाम लेकर अपना मुंह नहीं खराब करना चाहता हूं। इस देश में दलित पिछड़े किसान आदिवासियों को हमेशा फंसाया गया है, बदनाम किया गया है। कांग्रेस ने 60 साल तक तमाम बहुजन समाज के नेताओं को इनकम टैक्स ED का डर दिखाया, मैनेज करने की कोशिश की। मीडिया ने उनको सबसे ज़्यादा बदनाम किया है अपने ही लोगों की नज़रों में। लेकिन सोशल मीडिया के बाद अब धीरे धीरे स्थिति बदल रही है। बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और एक पॉलिटिकल सोशल अलायंस भी बन रहा है। बिहार ने 1932 के बाद पहली बार जाति जनगणना कराया जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार थी। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है और 90% SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों के पास सिर्फ 10% संपत्ति है। राजनीतिक भागीदारी भी अभी भी 50% से ज़्यादा SC ST OBC का नहीं पहुंचा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जैसे जैसे बीजेपी और सवर्ण लीडरशिप का कोई भी संख्या जैसे पार्टियां जीतेगी, दलित पिछड़े का अधिकार सबसे ज़्यादा खत्म होगा। सोचिए आज़ादी के 75 साल बाद भी SC ST के लोग रिजर्व सीट से आगे चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। OBC की संख्या लगातार घटती जा रही है। जनरल कैटेगरी की आबादी 10% है, लेकिन उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी अभी भी 50% बना हुआ है, जो कि वोट का मामला है। और सोचिए जो समाज राजनीति में 50% कब्जा जमाए हुए जबकि उनकी संख्या 10% है, वो समाज मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में आपको आने देगा?
इसी का नतीजा है कि अभी देखिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जामिया, तमाम जेएनयू में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर हॉस्टल रिजर्व हो रहे हैं, हॉस्टल में रिजर्वेशन लागू हो गया, लेकिन एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। मैं फिर कह रहा हूं, यह गंभीर मुद्दा है और इस पर कोई भी सवर्ण लिबरल पत्रकार, जिसको आप प्रो मुस्लिम प्रो कांग्रेसी समझते हैं, वो बात नहीं करेगा, बीजेपी वाला भी बात नहीं करेगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आपको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करनी है तो नेशनल दस्तक जैसे चैनल ही देखने पड़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी मतलब धर्म से इसका कोई वास्ता नहीं है। आप सिख हो सकते हैं एससी ओबीसी, आप मुस्लिम हो सकते हैं ओबीसी एसटी, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं एसटी, आप हिंदू हो सकते हैं एससी एसटी ओबीसी, आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं एससी एसटी ओबीसी। मैं फिर कह रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी जाति नहीं है, ये जाति खत्म करने का एक हथियार है, एक समूह है, और जिसको सबसे ज़्यादा मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस से रोका गया, जिनका जातीय आधार पर शोषण हुआ है, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एससी एसटी ओबीसी का नाम दिया है। ये जाति नहीं, जातियों का समूह है। और बिहार में इसकी लड़ाई काफ़ी तेज रही है, यूपी में इसकी लड़ाई तेज रही है। यूपी में सोशल जस्टिस फिलहाल हार चुका है, बिहार में देखते हैं कि इस बार क्या होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या बहुजन समाज के नेताओं का अपना ईगो इतना ज़्यादा है कि वो मिल नहीं पाते हैं? क्या बहुजन समाज के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो डर से अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोल नहीं पाते हैं? सवाल है कि एससी एसटी ओबीसी की अगर आप बात नहीं करेंगे तो ना ये मुल्क मजबूत बनेगा, न संविधान मजबूत रहेगा, न ही डेमोक्रेसी मजबूत होगी, क्योंकि 90% लोगों को लाचार, बेबस और बिना भागीदारी के आप कैसे मजबूत देश बना सकते हैं? इसीलिए मजबूत देश का नाम आरक्षण है, संविधान है और सोशल जस्टिस है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।